नमस्कार दोस्तों, मैंने कहा था कि मेरे चैनल पे अब कहानी भी आएगी, तो आज मैं आपके सामने कहानी लेकर आ गया हूँ। और कहानी का टाइटल है अमेरिका का पैखाना घर और इसके लेखक हैं जेपीसी जगबंधु। चलिए आज की कहानी पढ़ी जाए और आपको सुनाया जाए। भारत के वैज्ञानिक अमेरिका घूमने गए। चूँकि भारत के वैज्ञानिक थे इसलिए अमेरिका में काफ़ी स्वागत किया जाने लगा। शानदार एयर कंडीशन रूम मिला। वैज्ञानिक साहब को अचानक पैखाना लगा। उन्होंने जाने की बात जाहिर की। ऑफिस मैनेजर ने चपरासी को आदेश दिया, साहब को पैखाना घर तक ले जाओ। चपरासी उन्हें पैखाना घर तक ले जाकर छोड़ दिया। साहब पैखाना घर में दाखिल हुए। पैखाना घर की व्यवस्था देख उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा, हमारे यहाँ तो पैखाना घर में एक पैखाना प्लेट होता है, धोने के लिए एक पानी, हाथ साफ करने के लिए साबुन, परंतु यहाँ तो कुछ नहीं है। कई गोदरेज पड़े हुए हैं, सोफ़ा सेट है, टेबल कुर्सी लगी हुई है, पानी साबुन की कोई व्यवस्था ही नहीं है, न कहीं पर पैखाना प्लेट है। साहब को पैखाना बड़ी ज़ोर से लगा। सोचने लगे क्या करे क्या न करे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा। पैंट की जेब में से एक रुमाल निकालकर उसी पर पैखाना कर दिए। अब प्रश्न उठा, इस रुमाल को छुपाया कहाँ जाए। तब उनके दिमाग में एक बात सूझी, कमरे के ऊपर वेंटिलेटर छोटी सी खिड़की है, उसी पे फेंक देता हूँ, कल तो चला ही जाऊँगा, बाद में शिकायत करेंगे तो क्या करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने रुमाल की पोटली बांधकर ऊपर छज्जी पे फेंकना चाहा। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि कमरे में पंखा चल रहा था। वो पोटली पंखा पर जाकर अटक गया। अब और समस्या बढ़ गई। वैज्ञानिक महोदय पैंट की डोरी पकड़े सारा काम कर रहे थे, कारण कि हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं था। वैज्ञानिक जी ने रुमाल की पोटली को नीचे गिराने के लिए पंखे की गति को और तेज कर दिया, परंतु परिणाम स्वरूप विपरीत हुआ। पंखा तेज होते ही पैखाना चारों ओर दीवारों पे छिट गया। अब वैज्ञानिक जी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि अब करे क्या। बगैर पंछुआ किए ही पैंट पहन लिए और बाहर निकल गए। परंतु पैखाना साफ करने के लिए मिस्टर दाखिल हुआ। मिस्टर कमरा में आया, नीचे चारों तरफ देखा, कहीं पैखाना नहीं था। मिस्टर मन ही मन सोचने लगा था, आखिर इतनी देर साहब पैखाना किए तो कहाँ। उसने गोदरेज खोलकर देखा, सोफ़ा सेट के नीचे देखा, और सोफ़ा सेट के नीचे फिर टेबल पर रखे कागज़ का नंबर देखा कि कागज़ से अपना मलदार तो ज़रूर साफ किए होंगे, परंतु कागज़ का नंबर भी पहले ही वाला था। एक उनकी नज़र ऊपर दीवार पर पड़ी। देखते ही मिस्टर आश्चर्य में पड़ गया। आज तक अमेरिका में इस ढंग से कोई पैखाना नहीं किया था। आखिर ये कितने बड़े वैज्ञानिक हैं जो इस ढंग से पैखाना किए। सभी लोग पैखाना करते हैं तो नीचे, और उन्होंने किस ढंग से पैखाना किया कि दीवार पर चारों ओर फैला और नीचे नहीं गिरा। मिस्टर ने इस बात का ऑफिसर को सूचना दी। पूरे अमेरिका में शोर हो गया कि भारत के वैज्ञानिक ने पैखाना की एक अजीब कला का आविष्कार किया। अब अमेरिका के बड़े वैज्ञानिक, पत्रकार, दूरदर्शन रिपोर्टर उनसे इस विधि को पूछने लगे। वैज्ञानिक महोदय शर्म के मारे किसी को बता नहीं रहे थे।
सभी बताने पर मजबूर करने लगे। तब उन्होंने कहा, अच्छा आप सब भारत चले आए, फिर मैं बताऊंगा। वैज्ञानिक, पत्रकार आदि उनके साथ अमेरिका से दिल्ली आ गए। वैज्ञानिक जी सबसे पहले भारतीय पैखाना घर में गए, साफ पैखाना किए, फिर पंचुआ करके बाहर निकले। तब उन्होंने सारा हाल बताया। इस पर सभी अमेरिकी वैज्ञानिक को काफ़ी ग्लानि महसूस हुई और ये आम बात थी। सभी वैज्ञानिक होकर निराश लौट गए अमेरिका। तो जेपी सिंह जगबंधु ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। सुन के मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।